हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारा बिहार एक परिचय की क्लास में। और बिहार एक परिचय की क्लास में आज का टॉपिक है गुप्तोत्तर युग और बिहार, जो कि इससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इसको हम पूरा टॉपिक इसका पूरा करवाएंगे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार आते रहते हैं, जिससे कि ये आपकी तैयारी को बहुत ही बेहतर बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, चीनी यात्री इत्सिंग बिहार का भ्रमण किया लगभग। तो क्वेश्चन है कि चीनी यात्री इत्सिंग बिहार का भ्रमण कब किया था। तो यह 673 ईस्वी में किया था, जो कि 40वीं बीपीएससी में भी आ चुका है। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका व्याख्या भी है। तो इसका व्याख्या है कि इत्सिंग ने लगभग 675 ईस्वी से लगातार 10 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। और अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन के समय बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। तो यह नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था, जो कि अभी क्वेश्चन आ चुका है प्रथम क्षेत्रीय कार्यालय में, जो कि 2000 में आया था। और अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री वेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। तो यह नालंदा विश्वविद्यालय में वेनसोंग ने अध्ययन किया था, जो कि एक चीनी यात्री थे। और वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में 635 से 640 यानी 5 वर्षों तक अध्ययन किया था। अगला क्वेश्चन है, वेनसांग ने पाटलिपुत्र की यात्रा किस वर्ष की थी। तो यह 635 ईस्वी में की थी। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि बिहार शिक्षा सेवा में 2004 में आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, बोध गया कि महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन था। तो यह शासक शशांक था, जो कि बहुत ही क्रूर और धर्मांध शासक था। अगला क्वेश्चन है, पालकालीन बिहार से, जो कि ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है। तो यह बिहार राज्य में अवस्थित है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, जो कि 60वीं और 62वीं बीपीएससी में आ भी चुका है। अगला क्वेश्चन है, पाल वंश के संस्थापक कौन थे। तो यह गोपाल थे। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। तो यह धर्मपाल थे। धर्मपाल का शासनकाल 770 से 810 तक था। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने किया था। तो यह पाल वंश के शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश ने किया था। और ये जो पाल वंश के संस्थापक जो थे वो गोपाल थे, जो कि पाल वंश के संस्थापक थे। यह भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि लगातार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आता रहता है। और अगला क्वेश्चन है, आधुनिक बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित था। तो आधुनिक बिहार के भागलपुर जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित था। और यह भागलपुर के पाथर घाट में स्थित था। अगला क्वेश्चन है, नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन था। तो ये हर्ष, धर्मपाल और देवपाल थे। अगला क्वेश्चन है, मुंगेर बिहार को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक कौन था। तो यह देवपाल थे। अगला क्वेश्चन है, पाल शासकों द्वारा बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को विशेष प्रोत्साहन दिया गया। तो यह महायान संप्रदाय को विशेष प्रोत्साहन दिया गया। अगला क्वेश्चन, किस शासक के काल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया था। तो यह देवपाल के शासक ने नालंदा में बौद्ध मठ का स्थापना करवाया था। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए किसने 200 गांव को दान में दिया। तो यह धर्मपाल ने दिया था। अगला क्वेश्चन, किस शासक ने ओदंतपुरी बिहार शरीफ में बौद्ध विहार की स्थापना करवाया था। तो यह गोपाल ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, किस काल में कांस्य की मूर्तियों के निर्माण की एक उन्नत शैली का विकास बिहार में हुआ था। तो यह पाल युग में हुआ था। और अगला क्वेश्चन है, बिहार में पाल युग में कांस्य से निर्मित मूर्ति की उन्नत शैली का विकास हुआ। कांस्य मूर्तियों के निर्माण की इस शैली में निर्णायक देन थी। तो यह धीमन और बिठपाल की निर्णायक देन थी। और अगला क्वेश्चन है, पालकालीन कांस्य मूर्ति कलाकार धीमन एवं विट्ठल पाल कहाँ के थे।
तो यह नालंदा के थे। और धीमन का पुत्र बिठपाल था। अगला क्वेश्चन है, किसने जावा के शासक बेलठ पुत्र के अनुरोध पर नालंदा में एक विहार की देखरेख के लिए 5 गांव अनुदान में दिए? तो यह देवपाल ने दिए 5 गांव अनुदान में। अगला क्वेश्चन, बौद्ध विद्वानों में शांत रक्षित और आतिश दीपंकर किस काल के में तिब्बत गए थे? तो यह पाल काल में तिब्बत गए थे। अगला क्वेश्चन है, बिहार में पाल काल में संबंधित कौन सा कथन असत्य है? तो यह पाल शासक वर्णाश्रम धर्म के पालन के खिलाफ थे, यही सत्य है। और जो कि देवपाल ने नागरहारा के वीरदेव को नालंदा का पुरोहित नियुक्त किया, यह सही है। और नालंदा में देवपाल के नाम पर एक बाजार हाट था, यह भी सही है। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि 64वीं बीपीएससी में भी आ चुका है। तो इसका आंसर है बाल पुत्र देव। अगला क्वेश्चन है, पालकालीन कांस्य प्रतिमाएं ढांचे में ढली है, इसका साक्ष्य मिलता है नालंदा एवं कुकरीहार गया से। अगला क्वेश्चन है, पालकालीन मूर्ति कलाकार धीमन और बिठपाल समकालीन थे? तो ये धर्मपाल और देवपाल के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन है, चित्रित पांडुलिपि अष्टसारिक प्रज्ञा परमित और पंचरक्ष किस युग के हैं? तो यह पाल युग के हैं। अगला क्वेश्चन है, पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह नालंदा से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, पाल शासक अपना आदेश प्रसारित करते थे, किसको प्रसारित करते थे? तो यह पाटलिपुत्र से प्रसारित करते थे। कहाँ से प्रसारित करते? तो पाटलिपुत्र से प्रसारित करते थे पाल शासक अपना आदेश। अगला क्वेश्चन, पाल काल में श्रीनगर भुक्ति कहा जाता था? तो यह मगध को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, देवपाल की अनुमति ने सुमात्रा के राजा बलदेव पुत्र ने कहाँ विदेशी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का निर्माण करवाया था? तो यह नालंदा में छात्रावास का निर्माण कराया था। धन्यवाद।